एक्सेलरेशन का ग्राफ मैंने सिखाया था आपको आज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के। देखो ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपको मालूम है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होगा जब स्पीड या वेलोसिटी में चेंज टाइम के साथ जो होगा वो इक्वल नहीं होगा। तो देखो ये ग्राफ बना, चाहे वो स्पीड ले लो, वेलोसिटी ले लो, टाइम ले लो, ठीक है। इसमें आप क्या नोटिस कर रहे हो कि स्पीड या वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा बदल रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। ये यहाँ से भी शुरू हो सकता है। इसका मतलब वही है कि ये रश से मोशन स्टार्ट हो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ रही होगी, ठीक है। वेलोसिटी में ये भी आ सकता है क्योंकि नेगेटिव से भी शुरू हो सकती है। और क्या लिखते हैं, ऑल अबव रिप्रेजेंट दैट इंक्रीज इन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन टाइम इंटरवल, सो रिप्रेजेंट्स इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ी, नेक्स्ट 1 सेकंड में 5 बढ़ गई, नेक्स्ट 1 सेकंड में 7 बढ़ गई। तो हर बार जो वेलोसिटी वो बढ़ रही है तो तय है, लेकिन पहले से ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसलिए एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है। इन द सेम वे अगर हम ये ड्रॉ करते हैं, इसमें टाइम तेज़ी से बदल रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ वेलोसिटी, इसको कहेंगे डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। नेगेटिव नहीं होगा, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अगर मैं ग्राफ ये बनाता हूँ वी टी ग्राफ, तो इस वी टी ग्राफ का मतलब होगा वी की वैल्यू कांस्टेंट है। रेस्ट में मत बोल देना ऐसे, ये वी की वैल्यू कांस्टेंट है, वी बदल नहीं रही है, यानी एक्सेलरेशन 0 है, ये दिख रहा है। और अगर मैं इसी के कंपैरिजन में एक्स टी ग्राफ को ड्रॉ करूँ तो इसमें एक्स नहीं बदल रहा है, यानी बॉडी रेस्ट पर है, और जब रेस्ट पर है तो उसकी वी भी 0, ए भी 0 है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये वी इसका मतलब रेस्ट नहीं है, चल रहा है कितनी स्पीड से लगातार। अब जैसे ये प्रॉब्लम थी, उन्होंने कहा भाई इसको डिस्क्राइब करो, ये क्या हो सकता है, इसको डिस्क्राइब करो। तो इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखो वेलोसिटी एक सर्टेन वैल्यू से डिक्रीज़ होकर 0 हुई और फिर बढ़ने लग गई यूनिफॉर्मली। तो ये कुछ ऐसा हो गया कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट को आपने ग्राउंड से ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो जब थ्रो कर रहे हैं तो उसकी एक सर्टेन वेलोसिटी रही होगी, और जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा वो वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 बनेगी। उसके बाद जब वो नीचे आने लगेगा तो वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। इन द सेम वे इसको उल्टा सोच लो, यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है कि ऑब्जेक्ट को आपने किसी हाइट से ड्रॉप किया, तो उसकी वेलोसिटी 0 से लगातार बढ़ती जाएगी, ठीक है। और जब वो अर्थ से टकरा जाएगी, उसके बाद रिबाउंड करके जब ऊपर चलेगी तो वेलोसिटी फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, और एक हाइट पर जाकर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना। तो ये एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। आज हम सीखते हैं एक्सेलरेशन बाय वी टी ग्राफ। जैसे वी टी ग्राफ आपने ये कहा या ये कहा, ठीक है ना, ये 0 वेलोसिटी से यानी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा, और ये एक सर्टेन वेलोसिटी से। यू नो दैट एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो अगर इस ग्राफ पर मैं देखूँ कि टाइम t1 ये हो गया, इस पर वेलोसिटी v1 हो गई, चाहे वहाँ पर भी देख लो एक ही बात है। ये टाइम t2 हो गया, इस पर वेलोसिटी v2 हो गई। तो जो v2 माइनस v1 है, जब मैं ग्राफ से उसे देखता हूँ तो वो bc के इक्वल आता है। ये v2 माइनस v1 bc के इक्वल है, और t2 माइनस t1 ac के इक्वल है, ये आ गया। तो a इज इक्वल टू बन गया bc अपॉन ac। और बच्चों देखो bc अपॉन ac, ये तो वापस tan थीटा हो गया, जिसको तुम कहा करते थे स्लोप, tan थीटा और स्लोप ऑफ लाइन विद टाइम एक्सेस। तो यानी जैसे हम एक्स टी ग्राफ से v निकालते थे स्लोप निकाल के, ऐसे ही वी टी ग्राफ से a निकलेगा स्लोप निकल के। अगर ये कंडीशन दें तो आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी या स्पीड टाइम के साथ डिक्रीज़ हो रही है, तो इसमें रहेगा तो वही, बट माइनस लग जाएगा bc अपॉन ac, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, निकलेगा tan थीटा। तो इस तरह से आप एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, किसके साथ, वी टी ग्राफ के साथ। इसी तरह से अगर हम इस वी टी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें, ठीक है ना, जैसे लिखा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस विद वी टी ग्राफ, तो इस एक्सिस पर तो मैंने v ले लिया, दिख रहा है आपको, इस पर t लिया हुआ है, एग्रीड। तो जैसे मुझे कहा t1 टाइम से t2 टाइम के बीच में कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ दोनों इक्वल इसलिए क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, और दोनों एक्सिस के बीच में जितना भी एरिया ऑक्यूपाई होगा वो कैलकुलेट कर देंगे, यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ABCD। अब मान लिया ग्राफ आपका ऐसे हो, और वो फिर आपसे कहें कि बताइए 0 से लेकर t1 के बीच कितना डिस्टेंस है, 0 से लेकर ये टाइम t1 है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ से तो परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ये और डाल दीजिए, तो ये शेप बन के आगे ट्रेपीजियम। तो आप कहेंगे S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD, जिसको लिख सकते हैं हाफ सम ऑफ
पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। या फिर इस ABCD को बच्चों तुम चाहो तो ट्रेपीजियम का एरिया डायरेक्ट नहीं निकालना चाहो तो तुम ये भी कर सकते हो कि इसको ट्राइंगल और रेक्टेंगल में ब्रेक कर दो और इन दोनों एरिया को फाइंड करके फिर ऐड कर दो, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब मान लो वो ऐसे है, ये ग्राफ दिया हुआ है और फिर उन्होंने कहा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो बच्चों इस केस में तुम्हें क्या करना है, 0 से लेकर T1 तक टाइम तक निकालना। तो ऊपर का जो ट्रेपीजियम है इसका एरिया निकाल लो, नीचे ट्राइंगल का निकाल लो। इस ट्राइंगल का जब तुम एरिया निकालोगे तो तुम्हें वैल्यू माइनस दिखेगी, बट माइनस मत लेना, वैल्यू ले लेना बस। अब जब डिस्टेंस निकालोगे तो इन दोनों को ऐड कर देना, और जब डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो क्योंकि ये सेक्शन नेगेटिव है तो इसमें से इसको माइनस कर लेना। इसलिए मैंने बोला था कि ये वैल्यू माइनस मत निकालना, नहीं तो क्या होगा, डिस्टेंस में वो माइनस हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट में प्लस हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं ये वाला, ये इन्होंने क्वेश्चन दिया है ना, ये VT ग्राफ है, देख रहे हो। इसमें 0 से स्टार्ट किया, बढ़ते बढ़ते स्पीड 40 हो गई, फिर 40 पर कांस्टेंट है, फिर वो घटते घटते 0 हो गई और फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ी, कहाँ तक, 20 तक, और फिर वो 0 हो गई। इन्होंने बोला कि भाई आप एक्सेलरेशन निकालो 1 से 2 सेकंड के बीच में, यहाँ 1 से 2 होगा। यूनिट 0 से 2 एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो अगर आप 0 से 2 का एक्सेलरेशन निकाल दोगे वही 1 से 2 को होगा। तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया। एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म बिटवीन 0 to 2 सेकेंड, इसलिए A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके, यानी AF अपॉन OF करके सॉल्व किया, 20 आ गया। फिर उसने बोला ड्यूरिंग 2 to 5 सेकेंड, 2 से 5 सेकेंड के बीच में ऑब्जेक्ट जो है ना उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है 40 पर। रेस्ट पे नहीं गया था ना भूल के भी, वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। तो सेकंड केस में एक्सेलरेशन 0 आ गया। थर्ड केस में पहले ये करो, है ना, 6 से 8 सेकेंड, यानी 6 से 8 सेकेंड के बीच देखो वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज़ होती जा रही है। पहले 40 थी और ये, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ये आ जा रहा है 6 से 8 सेकेंड के बीच में, माइनस BE अपॉन EC सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे। इसी में एक पॉइंट और दे दिया उसने, 8 से 10 सेकेंड, ये रहा 8 से 10। अब 8 से 10 में तुम देखो वेलोसिटी ना 8 पे जो थी वो 0 थी और 10 तक पहुँचते पहुँचते -20 हो गई। तो -20 का मतलब पहले से कम नहीं हुई, 20 हो गई अपोजिट डायरेक्शन में। तो 8 से 10 के बीच में वेलोसिटी बढ़ रही है, माइनस इसलिए आ रहा कि अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जब निकालोगे तो परपेंडिकुलर में बेस करोगे, लेकिन वैल्यू प्लस में लेना, माइनस मत लेना। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये कन्फर्म है। फिर उसने कहा टोटल डिस्टेंस निकालो, तो आप टोटल डिस्टेंस के लिए ये मत करना 40 और ये करना, ये तो वेलोसिटी है, क्योंकि ये एरिया निकालोगे ट्रेपीजियम प्लस ट्राइंगल। तो अब ये बात देखो, ट्राइंगल के एरिया में जैसे तुम हाफ बेस इंटू हाइट करोगे, हाइट -20 आएगी। तो क्या कर रहा हूँ मैं, है ना, यहाँ -20 नहीं लेना, यहाँ केवल 20 लेना, और डिस्प्लेसमेंट में ट्रेपीजियम में से माइनस कर देंगे ट्राइंगल के एरिया को। बट ध्यान रहे ट्राइंगल के एरिया को पहले सॉल्व करना, फिर यहाँ प्लस या माइनस करना। फिर उन्होंने बोला एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व होगी, ठीक है।